किसी गांव में भोला नाम का एक ग्वाला रहता था। उसने अपने घर में बहुत सारी गाय पाल रखी थी। वह उन्हीं गायों का दूध बेचकर अपना पेट पालता था। भोला काफी समझदार व्यक्ति था। भोला के दो बेटे थे, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू स्कूल में पढ़ाई करते और साथ ही पिता के काम में हाथ भी बटाते थे। भोला अपने दोनों बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाता रहता था। एक दिन भोला ने अपने दोनों बेटों को कुछ सिखाने की उद्देश्य से कहा, बच्चों, मैंने इस बाग में एक बॉल छिपाकर रखी है। जो भी उस बॉल को ढूंढकर लाएगा मैं उसे उचित इनाम दूंगा। सोनू एक आशावादी सोच रखने वाला लड़का था। पिता की बात सुनकर उसने सोचा, इतने बड़े बगीचे में बॉल ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं वह बॉल जरूर ढूंढ निकालूंगा। वहीं मोनू एक निराशावादी सोच रखने वाला लड़का था। भोला की बात सुनकर उसने सोचा, क्या मजाक है ये, इतने बड़े बगीचे में कोई इतनी छोटी बॉल कैसे ढूंढेगा? यह तो बिल्कुल असंभव है, मुझसे तो नहीं होगा। यह सोचकर मोनू बगीचे में ही एक पेड़ के नीचे सो गया। इधर मोनू चैन से सो रहा था और उधर सोनू पूरे जी जान से बॉल ढूंढने में लगा हुआ था। सोनू बॉल ढूंढने के लिए बगीचे में हर तरफ घूम रहा था और देख रहा था। सोनू बहुत देर तक बॉल ढूंढता रहा पर उसे बॉल नहीं मिली। अंत में वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां मोनू सो रहा था। वहां पहुंचकर उसने जैसे ही झाड़ियों के पीछे देखा, उसे बॉल मिल गई। सोनू बॉल पाकर बहुत खुश था। मोनू उसकी आवाज सुनकर उठ चुका था। बॉल मिलने की बात सुनकर भोला बहुत खुश था और उसने सोनू की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारे आशावादी सोच ने तुम्हें बड़े आराम से जीतने दिया और मोनू के निराशावादी सोच ने उसे हरा दिया। मोनू ने पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े बगीचे में बॉल नहीं मिल सकती, इसलिए उसने कोशिश तक नहीं की। इसी तरह दोस्तों, हम में से कई लोग अपने निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब ही हो। इसलिए हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए। याद रखें कि हारने से पहले किसी की हार नहीं होती। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आया बालक उछलते कूदते दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी हाँ में सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधाशाले ले गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचते रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज्यादा सफल होगा क्योंकि हर खतरे से सुरक्षित रहेगा, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ज्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। करीबन 3 से 4 साल बाद एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया। तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने तो कुछ भी नहीं बताया था। इस बार आपको कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि
ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुम अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो। हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।